नई दिल्ली के ट्रेड फेयर में झारखंड फोकस स्टेट निवेशक व उद्यमियों को किया जा रहा आकर्षित। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर में झारखंड बतौर फोकस स्टेट के रूप में शामिल हुआ। इस दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था, निर्यात क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन पर फोकस किया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल ट्रेड फेयर नहीं लगा था, लेकिन इस साल लगे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में काफ़ी संख्या में निवेशक और उद्यमी शामिल हो रहे। इस मेले में झारखंड को 25 स्टॉल आवंटित हुए। इस मेले में झारखंड और उत्तर प्रदेश को बतौर फोकस स्टेट बनाया गया, वहीं बिहार को पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल किया गया। इस ट्रेड फेयर में झारखंड के लिए आवंटित 25 स्टॉल में खनन से लेकर पर्यटन, IT, खाद्य, वन आधारित उद्योग, काला माटी, वाटर समेत अन्य विषयों को फोकस किया गया है। झारखंड में बेमौसम बारिश से इन फसलों को होगा नुकसान। इन फसलों के लिए अमृत है बारिश की बूंदें। तमिलनाडु में आए विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस कारण राज्य में शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इसका असर खेती पर भी पड़ रहा है। खरीफ की फसल के लिए यह बारिश नुकसानदायक है, जबकि रबी फसल की अमृत के समान है। सब्जियों की खेती को भी यह नुकसान होगा। झारखंड में इस बार खरीफ के समय धान की अच्छी खेती हुई है। धान का कटाई का समय आ गया है। कहीं कहीं धान कटाई भी शुरू हो गई। धान काटकर खेतों में ही लोग सुखाने के लिए रख दिए हैं। कहीं धान काटकर खलिहान तक पहुंचाया गया। कुछ खेतों में धान पककर तैयार हो गए हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अब्दुल वदूद ने बताया कि खरीफ के लिए यह नुकसान है। जो धान की फसल खड़ी है उसको बहुत नुकसान नहीं होगा, केवल कटाई में देरी हो जाएगी। जिन किसानों ने धान काटकर खेतों या खलिहानों में छोड़ दिया है उनको नुकसान हो सकता है। धान खराब हो सकता है, चावल की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। बिरसा मुंडा के वंशज समेत पद्मश्री मधुवंशी सजधर आचार्य व छुटनी देवी होंगी सम्मानित। 15 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा के वंशज समेत वर्ष 2020 और 2021 के 3 पद्मश्री विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजधानी राज्य के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होंगे। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर 2021 को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम राज्य के प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इसके अलावा खुट्टी जिला के उलीहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार व आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत CM हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं सार्वभौमिक पेंशन योजना की भी शुरुआत होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से उच्च विद्यालयों में 680 नवयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इस मौके पर बिरसा मुंडा के वंशज को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के नागपुरी गीतों के रचयिता व गायक मधुवंशी हंसमुख व छऊ नृत्य गुरु शशधर आचार्य तथा वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित डायन कुप्रथा के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाली छुटनी देवी को भी झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। JMM के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा प्रबंधन के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अब कांग्रेस विधायक व झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। श्री गुप्ता ने टाटा कमीशन और टाटा मोटर्स का मुख्यालय जमशेदपुर से पुणे करने को मुद्दा बनाते हुए विरोध करने की घोषणा रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कंपनी प्रबंधन को फैसले पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में टाटा कंपनी के कुछ वरीय पदाधिकारी संस्थापक टाटा के सपने को तोड़ते हुए केवल व्यापार करने की सोच रख कर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनी को महज ₹2 प्रति एकड़ की दर से 2205.98 एकड़ जमीन शेड्यूल 3 में लीज पर दिया है, लेकिन कंपनी उसका भी व्यवसायीकरण कर रही है।
निको पार्क जू खोलकर और होल्डिंग लगाकर व्यवसाय करने के बड़े उदाहरण है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कंपनी लगातार नागरिक सुविधाओं की कटौती करते हुए केवल व्यापार करने में लगी है। इसी कड़ी में जुबली पार्क को भी कंपनी ने मनमाने तरीके से बंद किया था। जनहित में उन्होंने खुलवाने का काम करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी को सोनारी में करीब 20 एकड़ जंगल झाड़ी श्रेणी की जमीन का नेचर बदलने का भी काम किया है। इस बाबत पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी थी। 1 करोड़ के नक्सली इनामी प्रशांत बोस के कहने पर चैलेंजर बम से पुलिस को बनाया गया था निशाना, 3 जवान हुए थे शहीद। 1 करोड़ के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी से रांची में पुलिस व खुफिया विभाग के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रशांत बोस के कहने पर ही चाईबासा के टोकलो थाना अंतर्गत लौंजी पहाड़ी पर 4 मार्च 2021 को चैलेंजर बम से पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया था। उस वक्त झारखंड जागुआर के जवान ड्यूटी की अदला बदली कर रहे थे। घटना में जागुआर के 3 जवान शहीद हो गए थे। घटना को माओवादी केंद्रीय कमेटी की सदस्य और 1 करोड़ का इनामी अनलदा के दस्ते ने अंजाम दिया था। इससे पहले नक्सलियों ने 8 जुलाई 2020 को रायजामा पुलिस विटेक से आरओवी पर निकाली पुलिस पार्टी पर कांटागोड्डा के पास चैलेंजर बम से विस्फोट किया था, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे। बोस के कहने पर ही सरायकेला के कुचाई थाना अंतर्गत राय सिंगरी पहाड़ पर आईआईटी ब्लास्ट कर अनल दस्ता को कोबरा और एसटीएफ जवानों को टारगेट किया था, जिसमें 15 जवान घायल हो गए थे। जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए होगा आंदोलन, बोले बाबूलाल। कांग्रेस ने वंशवाद को आगे बढ़ाया। प्रदेश भाजपा राज्य में अथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराने को लेकर आंदोलन करेगी। पार्टी जिला परिषद का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। पार्टी की ओर से जनजातीय गौरव दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। यह निर्णय शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए पार्टी की ओर से वैक्सीनेशन युक्त बूथ कार्यक्रम संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की विफलता से जनता त्रस्त है। जन समस्याओं को लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुंडू ने किया। मौके पर प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा के अलावा प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी समेत अन्य नेता मौजूद थे।